इन तमाम चीज़ों के लिए जिम्मेदार है। और हम एक मुहिम शुरू करने जा रहे हैं, ख़ास तौर से मैं उसी के लिए यहाँ भी आया था, उसी के लिए और जो भी जा रहा हूँ कल हैदराबाद के साथ एक मुहिम हम शुरू करने जा रहे हैं कि ये तमाम जो जुल्म व सितम हो रहा है, लिंचिंग हो रही है, बेइज्जतियाँ की जा रही हैं, बहन बेटियों की इज्जत व आबरू से खिलवाड़ किया जा रहा है, तो बेटी बचाओ वाले अगर मुसलमान बेटी है तो वो बेटी नहीं है। तो इन तमाम चीज़ों के लिए, इन तमाम जुल्म सितम के लिए और वक्फ बिल के लिए हिंदुस्तान की तमाम चीज़ें तो बेच चुके हैं, अब उनकी नज़र वक्फ पर आई है, उसे भी बेचना चाहते हैं। तो इन तमाम चीज़ों की मुखालफत के लिए हमने ये तय किया है कि हम दिल्ली में इंशाअल्लाह चल धरना करने जा रहे हैं, और जब तक नरेंद्र मोदी का इस्तीफा नहीं होगा तब तक इंशाअल्लाह हमारा ये धरना जारी है। मुसलमानों के मस्जिदों को निशाना बनाया जा रहा है, क्या कहेंगे? मैंने वही अर्ज किया कि जो कुछ हो रहा है बीजेपी के अलावा बाकी तमाम सेकुलरिस्टों की जिम्मेदारी है वो बताए कि ऐसा क्यों हो रहा है। इस वक्त हमें किसी पर डिपेंड नहीं रहना है, ये तमाम हमारा इस्तेमाल करते हैं। हमें अपना काम खुद करने की ताकत और सलाहियत अपने अंदर पैदा करनी है, अपने मुल्क और अपनी मिल्लत के लिए मफाद में काम करना। जो नुमाइंदे चुन कर दिए वो लोकसभा में आवाज नहीं उठा रहे मुसलमानों की, क्या कहेंगे? नहीं उठाएंगे। ये जब तक मुसलमान बीजेपी को हराने के लिए वोट करता रहेगा, मुसलमानों को ये चाहिए कि सोच मुस्बत होनी चाहिए, मनफी सोच को तर्क करना चाहिए, और हमें अपने मुल्क के मफाद में काम करना चाहिए। किसी की मुखालफत, हमारे नरेंद्र मोदी से हमारी नाराज़गी इसलिए नहीं है कि वो मुसलमानों के दुश्मन है, बल्कि नाराज़गी इसलिए है कि वो हमारे देश को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं। हम अपने देश प्रेम की भावना की वजह से नरेंद्र मोदी को पसंद नहीं करते, और हम ये चाहते हैं कि उनका इस्तीफा होना चाहिए। औरंगाबाद शहर वासियों के लिए, अमन के लिए क्या पैगाम? मैं अमन के पैगाम के लिए आया हूँ, और यहाँ के मुसलमानों ने ख़ास तौर से अमन का पैगाम दिया है। एक गैर मारूफ शख्स ने हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम की शान में गुस्ताखी की, हुकूमत उसकी सरपरस्ती कर रही है। मैं कहता हूं कि कौन सा कानून है, मुसलमान के लिए दूसरा कानून है, हिंदुओं के लिए दूसरा कानून है, उसको जेल में अभी तक नहीं डाला गया, बच्चे धरने पे बैठे हुए हैं। कार्रवाई की जानी चाहिए, और मुसलमानों ने अमन का सबूत दिया है कि उसके खिलाफ एक्शन खुद लेना चाहिए था, क्योंकि हुकूमत बेईमानों की है और वो बेईमानी कर रहे हैं। और ऐसा शख्स जो हमारे औरंगाबाद में खास तौर से जो फसाद कराना चाहता था, उसकी इस कोशिश को नाकाम किया है यहाँ के मुसलमानों ने, ताकि अमन बना रहे। लेकिन जो गुस्ताखी की है, हम हुकूमत से मांग करते हैं कि अभी भी वक्त है, आपको उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, और अगर मुसलमान सड़कों पर आ गए तो आपको इसका जवाब देना मुश्किल। मौलाना साहब, आपसे आखिरी सवाल। कल इम्तियाज जलील साहब रैली लेके जा रहे हैं मुंबई के रसूल के खिलाफ, क्या कहना चाहेंगे आप? कल इम्तियाज जलील साहब रैली लेके जा रहे हैं। मैं तमाम हिंदुस्तान के सेकुलरिज्म में यकीन रखने वाले तमाम लोगों से, महाराष्ट्र के इलेक्शन के लिए जो लोग काम कर रहे हैं खास तौर पे, उनकी बात मैं नहीं करता। मैं हिंदुस्तान के मुसलमान और हिंदुस्तान के दलित ओबीसी जिस कदर परेशानी में, तकलीफ में, जिल्लतों में ज़िंदगी बसर करने पर मजबूर है, उसके लिए तिरंगा यात्रा दिल्ली तक होनी चाहिए, और दिल्ली में ही बैठकर बात होनी चाहिए। सर, आरएसएस की वजह से देश को नुकसान हो रहा है, ऐसा नहीं लगता आपको? आरएसएस की वजह से देश को कितना नुकसान हो रहा है, नरेंद्र मोदी की वजह से देश को कितना नुकसान हो रहा है, ये हमारे सोचने से ज़्यादा आम हिंदू को उस पर तवज्जो देनी चाहिए। वो जो मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाने के लिए अपने मुल्क का नुकसान बर्दाश्त करने को तैयार हैं, वो देश प्रेमी नहीं हो सकते। और
आज़ादी से पहले देखिए आप, वो कभी देश प्रेम का काम उन्होंने नहीं किया। देश की आज़ादी में उनका कोई रोल नहीं रहा। तिरंगे से कभी उन्होंने मोहब्बत नहीं की। ऐसे लोग हमारे देश के लिए बेहद घातक हैं। और बजरंग दल हुआ, विश्व हिंदू परिषद हुआ, आरएसएस जैसे संगठन, इन पर पाबंदी लगाई जानी चाहिए। और आने वाले चुनावों में इंशाल्लाह जो हमें ये गारंटी देगा कि इन आतंकवादी संगठनों पर पाबंदी लगाने का काम किया जाएगा, उसकी हिमायत की जाएगी। वरना मुसलमान अब मजबूर हो चुका है, अपना काम खुद करने की ताकत और सलाहियत अपने अंदर पैदा करना पड़ेगी। बहुत शुक्रिया साहब।